चलिए आज है वज्रासन समूह का ये तीसरा दिन, जो कि आज अंतिम दिन है वज्रासन समूह का, जो आसनों का अभ्यास हम करेंगे। तो आज हम सीखेंगे वज्रासन समूह में सबसे एडवांस जो कि वज्रासन समूह में आपको करना होता है। तो उसमें हम जानेंगे कि कौन कौन सा आसन करना चाहिए और क्या क्या उसका लाभ है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का अभ्यास, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जरूरी है हमारा पूरा का पूरा वज्रासन समूह का जानना। ठीक है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और सबसे पहला आज का अभ्यास है, आज का आसन है प्रणाम आसन, जो कि बहुत ही अच्छा है और बहुत ही फायदेमंद है। देखिएगा कैसे करते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम इस प्रकार से वज्रासन में बैठते हैं, क्योंकि वज्रासन समूह का आसन है। तो वज्रासन में बैठ के हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वज्रासन में बैठ गए, वज्रासन में बैठ गए, उसके बाद फिर क्या करना है हमको, इस प्रकार से घुटने के बल उठना है। ठीक है, घुटने के बल उठ जाएंगे, उठ गए। उसके बाद फिर दोनों पिंडली को इस प्रकार से पकड़ेंगे, पकड़ लिए, ये हो गया, देख रहे हैं, पकड़ लिए। उसके बाद फिर आपका ये हेड पोजीशन इस प्रकार से, और हाथ बिल्कुल सीधा। ठीक है, हाथ बिल्कुल सीधा रखेंगे, हेड पोजीशन इस प्रकार से रखेंगे, ये हो जाएगा आपका प्रणाम आसन। उसके बाद चले जाएंगे जस्ट शशांक आसन, जो कि पिछले क्लास में हम बताए थे शशांक आसन कैसे होता है। जो चलिए, तो ये हो गया प्रणाम आसन। अब हम जानते हैं इसका फायदा क्या है। आपके पूरा ये जो हेड से संबंधित बीमारियां होता है, यानी कि गर्दन से लेकर के ऊपर तक, उसमें बहुत ज़्यादा कारगर रहेगा। ठीक है, अगर आपका थाई यानी कि थाई का मसल्स पेन करता है, थाई का हड्डी पेन करता है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा लाभ करेगा। अगर आपका पीठ में कोई किसी भी प्रकार का समस्या है तो उसको भी कवर अप करेगा। तो चलिए नेक्स्ट आसन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट आसन है हम लोग का अर्ध उष्ट्रासना। अर्ध उष्ट्रासना हम लोग को दो तरीके से होता है। ठीक है, आज हम दोनों तरीकों को बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप देख लें। ठीक है, तो सबसे पहले अर्ध उष्ट्रासना को हम वज्रासना में पहले बैठे रहते हैं, उसके बाद फिर इसी प्रकार से घुटने के बल उठते हैं। ठीक है, घुटने के बल उठते हैं। और अर्ध उष्ट्रासना पहला तरीका आप ध्यान से देखेंगे। पहला तरीका में क्या है, दोनों हथेली को इस प्रकार से, देखिएगा कैसे रखेंगे, देखिए पूरा इस प्रकार से रखेंगे। ठीक है, हाथ को, समझ में आ गई बात। अब इसमें क्या करना है, हमको बेंड करना है, देखिएगा जितना हो सके। ये था अर्ध उष्ट्रासना का पहला पार्ट। अब अर्ध उष्ट्रासना का दूसरा पार्ट हम जानते हैं कि कैसे होता है। वो इसी प्रकार से वही पोजीशन रहेगी। ठीक है, वही पोजीशन रहेगी, बस दोनों पैरों को इस प्रकार से सीधा रख लेना है और एक हाथ को आपको पीछे लेके जाना है, लेके चले गए, और एक हाथ को आपको ये इस प्रकार से और ऐसे गर्दन को इस प्रकार से रखना है। ठीक है, ये हो गया अर्ध उष्ट्रासना भाग 2। फिर दूसरे हाथ को इसी प्रकार से करेंगे। ठीक है, ये हो गया अर्ध उष्ट्रासना का दोनों पार्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं उष्ट्रासना। उष्ट्रासना कैसे करते हैं आप ध्यान से देखिएगा। जिस प्रकार से अभी हम लोग अर्ध उष्ट्रासना किए थे उसी प्रकार से उष्ट्रासना करेंगे। देखिएगा, जैसे हम आए, दायां हाथ दायां पैर के तलवे, बायां हाथ बायां पैर के तलवे, इस प्रकार से अपने पीठ को कर्व करेंगे, गर्दन को सीधा नीचे की ओर देखने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका सर्वाइकल, थायराइड, ये सब सारी समस्याओं को दूर करेगा। शोल्डर आपका मजबूत होगा। ठीक है, अब इसमें चले जाएंगे हम शशांक आसना, क्योंकि जब भी हम लोग पीछे मुड़ने वाला आसनों का अभ्यास करते हैं तो आगे मुड़ने वाला आसनों का अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा बॉडी का बैलेंस बना रहता है। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया हमारा उष्ट्रासना। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके आगे क्या आसन। इसके आगे का आसन है सुप्त वज्रासना। सुप्त वज्रासना कैसे करते हैं और इसका क्या क्या लाभ है, आप उसको देखेंगे और सीखेंगे। ठीक है,
तो सुप्त वज्रासन के लिए सबसे पहले आपको वज्रासन में बैठ जाना है। सुप्त वज्रासन भी 2 तरीके से होता है, आप ध्यान से देखिएगा दोनों तरीकों को करने के लिए, ठीक है। सुप्त वज्रासन के लिए सबसे पहले आपको वज्रासन में बैठ जाना है, ठीक है। वज्रासन में बैठ गए, उसके बाद फिर दाएं तरफ से हाथ को पूरा पीछे ले जाएंगे, ठीक है, लेके जाएंगे। इसी प्रकार से स्लाइड करते हुए चले जाएंगे और लेट जाएंगे, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हाथ को ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अगर आप ऐसे कर लेते हैं तो आपको रिलैक्स भी फील होगा, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं इसके दूसरे तरीका। दूसरा तरीका में क्या है, आप ध्यान से देखिएगा। इसको इस प्रकार से रखेंगे, ऐसे और इस प्रकार से, ठीक है। ठीक, इसमें एक पॉइंट और है कि आप अपने हथेली को इस प्रकार से यहां भी रख सकते हैं। चलिए अब हम बाएं तरफ से उठ जाएंगे। चलिए, ये था सुप्त वज्रासन जो कि आपके कमर के लिए। अभी हम 2 तरीके के सुप्त वज्रासन बताए। एक जो गर्दन आपका बिल्कुल स्ट्रेच रहेगा, बिल्कुल तना हुआ रहेगा, उसमें क्या है, सर्वाइकल में भी आपका काम करेगा, मस्तिष्क बीमारियों में आपका काम करेगा वो, और आपके बैक पेन, लोअर बैक पेन से संबंधित सारी भी काम करेगा। आपके घुटनों में, आपके जांघ की हड्डी को मजबूत बनाएगा ये, ठीक है। स्लिप डिस्क में इसका बहुत ज़्यादा लाभ है, ठीक है। तो ये हो गया सुप्त वज्रासन, ठीक है। यही था वज्रासन समूह में जितने भी आसन करने वाले थे। हम आज आपको ये तीसरी क्लास में पूरा का पूरा मैंने बताया है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। अगर वज्रासन समूह का सारा आसन का अभ्यास आप कर लेते हैं इसी प्रकार से, तो आपका पाचन तंत्र और आपका जितने भी बॉडी का पार्ट इसमें यूज हुआ है वो सारा का सारा मजबूत हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार के आप वीडियो के लिए, इसी प्रकार के आपके योगा क्लास के लिए आप बने रहें हमारे चैनल के साथ, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो इस चैनल पे आता रहता है, हर दिन आता रहता है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का, नेक्स्ट क्लास का आपको अपडेट तुरंत मिल जाए और आप मिस ना कर पाए। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, ठीक है। और बहुत ज़्यादा गर्मी है, थोड़ा सा गर्मी से बचे रहिए। धन्यवाद।